है उसी को इतिहास कहते हैं, लेकिन वो इतिहास लौट के आता है जब आपका स्वर्णिम इतिहास होता है, जब आपके कद के सामने, जब आपके बलिदान के सामने इतिहास बौना पड़ जाता है, तब वो इतिहास आपका चरण चूमने के लिए फिर से वापस लौट के आता है। और आज ये ढोल, ये नगाड़े ये साबित करते हैं कि बूली महतो लौट के आ गए हैं और बूली महतो फिर से उसी तरीके से घोड़सवारी कर रहे हैं। कोड़ाडी गांव में जब उनका जन्म हुआ से लेके आज करीब करीब 250 साल बीत गए हैं। एक गुमनाम शख्सियत बन के रह गए थे बूली महतो, लेकिन युवाओं ने और यहाँ के स्थानीय जागरूक ग्रामीणों ने बूली महतो को खोज निकाला इतिहास के पन्नों से। आज जो लोग सवाल उठाते हैं कि बूली महतो काल्पनिक पात्र हैं, तो उनको लक्ष्मण महतो जी से मिलना चाहिए, उनके पूर्वजों से, उनके वंशजों से मिलना चाहिए, जो साक्षात गवाही दे रहे हैं कि इनके दादा परिदादा ने भारत को आजाद करने के लिए जो बलिदान दिया था, जो काला पानी की सजा पाई थी, उस बलिदान का जिंदा होने का दिन आ गया है। और आज फिर से बूली महतो को सम्मान दिलाने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं और इतिहास के पन्नों में फिर से बूली महतो की गाथाएं गूंजेगी। जिस तरीके से नगाड़ा यहाँ बज रहा है, उस तरीके से उनका डंका बजेगा, जो अमिट बलिदान उन्होंने देश के लिए दिया, जो आज़ादी के लिए दिया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आप लोग कथाकथित लोगों को जो है वीर बना देते हैं, फिर मूर्ति अनावरण कर देते हैं। हमने कहा आपको पहले ही कि जो लोग कहते हैं कि बूली महतो काल्पनिक पात्र हैं, तो उनके वंशजों से उनको आज मिलना चाहिए। लक्ष्मण महतो दादा हमारे साथ हैं, जो बूली महतो के वंशज हैं। आपको बता दूं कि बूली महतो 6 भाई हुआ करते थे और उनके वंशज आज भी कोड़ा गांव में रहते हैं। उनके कथा कहानियों में, उनके कागजातों में बूली महतो जिंदा हैं। आज भी साक्ष्य अगर जो देखना चाहते हैं जो लोग, वो कोड़ाडी गांव आके उनके वंशजों से मिल सकते हैं और जिन बूली महतो को वो काल्पनिक बताते हैं, उनके वंशजों से मिलके अपना जो भ्रम है, अपनी जो गलतफहमी है, उसको दूर कर सकते हैं। दादा, जब स्वतंत्रता सेनानियों को एक सम्मान देने की बारी होता है तो बहुत सारे विवादों भी खड़ा होता है। आज भी वैसे ही हुआ है, कुछ लग रहा है? देखिए, बलिदान देने वाले लोग बलिदान दे गए, उन्हें ना तो अपने नाम की परवाह थी, ना उनको पहचान की परवाह थी, ना उनको सम्मान की परवाह थी। लेकिन जिनके बलिदान पे देश आज़ाद हुआ, आज हम आज़ादी से खुली सांसें ले पा रहे हैं, तो उनके बलिदान को याद करने का जिम्मेदारी हमारा है और उनको हम कैसे तलाशेंगे, उनको कैसे सम्मान देंगे, वो जिम्मेदारी वर्तमान पीढ़ी की है। हमने पहले भी कहा है कि बूली महतो जैसे लोग की याद में हर बरस मेले लगेंगे। जो कहा जाता है ना, शहीदों की मज़ारों पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। तो इसी तरीके से जो अमर बलिदानी चले गए, जो स्वतंत्रता सेनानी इस देश को आज़ाद करने के लिए अपनी खून बहाकर चले गए, उनके जन्म दिवस पर इसी तरीके से मेले लगेंगे। और स्थानीय लोगों ने, झारखंड के लोगों ने यह तय किया है कि आने वाले प्रत्येक साल में उनकी जयंती यहाँ मनाई जाएगी, पुण्यतिथि मनाई जाएगी और इतिहास को फिर से जिंदा किया जाएगा। जेलकेम के लोग ही इस तरह से शोध क्यों करते हैं? बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, लेकिन क्यों ऐसा होता है कि क्रांतिकारियों का सम्मान सिर्फ आप ही लोग में दिखाई देता है? जेलकेम के लोगों ने पहल जरूर किया है कि बूली महतो को सम्मान मिले। हम हर उस पहल के पक्षधर हैं जो झारखंड के लोगों को, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी हैं या फिर झारखंड आंदोलनकारी हैं, या वर्तमान में जो जल जंगल जमीन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए और उनको संरक्षण देने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, उनको पहचानने का काम, उनको सम्मान देने का काम और उनको समाज में स्थापित करने का काम जेलकेम ने किया हुआ है। ये निर्विवाद है। बाकी लोगों को राजनीति से फुर्सत नहीं है, उनको कालाबाजारी से फुर्सत नहीं है, उनको तस्करी से फुर्सत नहीं है, उनको अवैध कारोबार से फुर्सत नहीं है। लेकिन जो झारखंड आंदोलनकारी हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनको सम्मान देने का काम जेलकेम के युवाओं की टीम ने लिया है। और इसी तरीके से हम लोग जो वैसे स्वतंत्रता सेनानी
जो इतिहास के पन्नों में गुमनाम हो रहे हैं उनको फिर से जीवंत करने का काम हम प्रतिमा का भूली महतो का आपने भी स्थापित किया, लेकिन बहुत सारे बाधाएं पहुंची। वजह कौन है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? स्वतंत्रता सेनानियों के साथ भी इस तरह से क्यों? देखिए, ये सोची समझी साजिश है। यहाँ का स्थानीय विधायक जो है अमित कुमार महतो, ये रोकने का काम कर रहा था। आप लोग देख सकते हैं, आप जहाँ पे खड़ा है, नीचे आप जहाँ के खड़ा है, वहाँ पे उन्होंने भी 2 दिन में बनाने का काम करने जा रहा था उसका पार्टी और उसका आदमी के द्वारा। तो सोच सकते हैं भूली महतो जो आज इसका 191 साल हो गया शहादत दिया हुआ, 191 साल उसका शहादत दिया हुआ हो गया। फिर इतना दिन उन लोग कहाँ गए? 5 साल करके अगर गिना जाए तो 38 साल हो गया। सरकार कितना आए कितना गए, फिर नजर कहाँ था इन लोग का? आज देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में जो और भूली महतो का परिवार के नेतृत्व में जो ये काम हो रहा था, इसको साची समझी साजिश के द्वारा इन लोग बाधा करने का काम कर रहे थे। आप लोग सोच सकते हैं कि पुलिस प्रशासन कम से कम 4-5 थाना का पुलिस प्रशासन सबको लगा दिया गया है। ये क्या चल रहा है? आज एक सम्मान, शहीद को सम्मान देने का काम नहीं करते हैं, लेकिन दूसरों को भी बाधा डालने का काम करता है। ये है स्थानीय विधायक का रुतबा, ये कतई स्वीकार नहीं करेंगे हम लोग। आज आप लोग देख सकते हैं मूर्ति का माल्यार्पण भी हो गया, मूर्ति भी लग गया, बहुत गर्व की बात है। क्या कहिएगा दादा, आज भूली महतो का आदमकद प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है, क्या? देखिए, आपके चैनल के माध्यम में जितना आपका व्यू हो रहा है, सबको मेरे तरफ से जोहार। और तमाम भारत देश के 325 करोड़ जनता को जोहार, और झारखंड के 3.5 करोड़ जनता को हम। ये भारत एक रत्न था, वीर भूली योद्धा, स्वतंत्र सेनानी, जिसको अंग्रेज ने छुपा के रखा था। और धन्यवाद देना चाहेंगे उस शख्स को जिन्होंने रांची कलकत्ता से खोज के निकाला, और उस शख्स को भी हम धन्यवाद देंगे जिन्होंने इसको आदमकद बनाने का काम किया है, उसको भी धन्यवाद देंगे। और आज जितने माए बहन आए हैं और उनके वंशज को भी हम पुण्यतिथि पर, इसका जन्म 1785 को हुआ था, और अंग्रेजों ने 5 परगना में यह कोल विद्रोह का उल्लंघन किया था, जिस समय अंग्रेज की शासन चल रही थी और पुरलिया में अंग्रेज का शासन चल रहा था। लेकिन यहाँ से इसका मर्डर का केस फरमान अंग्रेजों ने किया, तब भूली महतो अपने मामा घर बंगाल, घोड़ा सिंधी बंगाल में गए, और गंगाराम जो भूमि आंदोलन करते थे उनके साथ इन्होंने आंदोलन किया। ये कोई झारखंड के नहीं थे, ये पूरे राष्ट्र के नेता थे, स्वतंत्र सेनानी थे, और इनको गलत तरीका के फंसा के अंग्रेज सरकार ने काला पानी का सजा दिया।